नमस्कार साथियों, मैं मुख्तार से शिमला प्रभारी अनिल कुमार और आज हमारे साथ है 27 नंबर वार्ड के पार्षद रचना शर्मा जी। रचना जी, मुख्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रचना जी, जैसे कि अभी आपको पता है कि हाल में बरसातों का मौसम चल रहा है। कहने को तो शिमला या सिटी को आप स्मार्ट सिटी की और ले जाने के निरंतर प्रयास हम लोगों के हैं, लेकिन मैडम जी कुछ परिस्थितियां हमने ऐसी देखी है। जैसे मैं सुमती बाजार की ही आपसे बात करूं, जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आता है नीचे को, और वहां से जो बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो पानी की होती है वो बहुत ज़्यादा है। और उससे क्या हो रहा है कि जो नालियां हैं, नालियों की सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो पानी है वो दुकानों के बीच में भी जा रहा है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैडम उसकी सफाई की व्यवस्था का क्या क्यों चरमराई हुई है मैडम ये व्यवस्था? जी, देखिए जो ये स्थिति है इसके बारे में मैं भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि परसों में ही मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा जो ये फ्लड आ रहा था, ये पूरा मेरे बाजार में जा रहा था। इसी संदर्भ में मैंने पीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट, उनके अधिकारियों से बात की, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से ऊपर वाला एरिया आता है वो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो वहाँ से जो सारा पानी आता है वो जो है कसुम्पटी बाजार में आता है। तो उन्होंने इसी तरह से जो अभी हमने उनके साथ मीटिंग करी है, तो हमने एक प्लान बनाया है। वो जो पानी जा रहा है उसके लिए हम जो है एक ड्रेन सिस्टम करते हैं, उसमें हम एमसी भी सपोर्ट करेगा और जो है हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उसको सपोर्ट करेगा। हम उसको एक ड्रेन के सिस्टम से देखें कहाँ से वो ड्रेन निकाली जाए, क्योंकि आपको पता है बाजार छोटी सी जगह है, लोगों के घर इतने टाइट है कि वहाँ से ड्रेन ले जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के विषय में अभी हमारे भी एमसी से भी अधिकारी आए थे मौके पर, मैं भी गई थी। तो वो बहुत एक चिंतित विषय है, आपने बहुत अच्छा विषय ये उठाया, और मैं आपके माध्यम से अपने जो कुसुम्पटी वार्ड के 27 नंबर वार्ड की जनता को मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, बहुत जल्दी ही जो है इस समस्या का हम निवारण करेंगे। अच्छा मैडम, एक बाजार में और एक बहुत बड़ी और समस्या है। जैसे कि मैं सुबह, हम वहाँ से हमने लाइव भी किया है बाजार से, तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए खड़े होते हैं और गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा रश वहाँ रहता है। वहाँ पर एक रेन शेल्टर की व्यवस्था नहीं मैडम, तो उसके लिए क्या आपकी कोई प्लानिंग है या आपने एमसी से कोई बजट बजट इस तरीके का सेंक्शन किया है? हाँ, उसके लिए भी जो है अभी एमसी से हमने बात की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जगह की है। आपको पता है बाजार में एक छोटा सा ही बस स्टैंड है हमारा, वहाँ पर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती, क्योंकि टैक्सी जो ऑपरेटर है वो बहुत टाइम से हमारे वहाँ पर रहते हैं, उनको हम वहाँ से निकाल नहीं सकते, ठीक जी। है। दूसरा जो है वहाँ पर एक सामने पहले हमारा एक प्रपोजल था, जो एक स्मार्ट सिटी का एक ऑफिस बना है, और अपना ये एमसी की जो हमारी बिल्डिंग बनी है उसके आसपास हम अब एक जगह ढूंढ रहे हैं। मैंने वहाँ पे जगह भी देख ली है, तो अब बहुत कम समय में जो है हम इस पर भी काम करेंगे और एक रेन शेल्टर की जो सुविधा दी जाएगी। ऐसा एक मेरा प्रपोजल हमने जो है एमसी को दिया है। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने टैक्सी ऑपरेटरों की बात की है, वो काफी सुनती बाजार में मैडम, चलो आपने जिस तरीके से आपने बताया, चलो वो भी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, एक शौचालय तक सुनती बाजार में नहीं है, और एक शौचालय जो एक टॉयलेट वहाँ पर है, लेकिन वो क्या है कि वो मार्केट से थोड़ा हटकर और थोड़ा नीचे है, और जिससे क्या है कि बाजार के जितने शॉपकीपर वाले यहाँ पर जो नज़दीकी शॉपकीपर है, तो उन लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है, तो वो इस तरीके की उनकी डिमांड है, लोगों की ये आपसे एक अपेक्षा है लोगों की कि वहाँ पर एक शौचालय होना चाहिए। तो मैम इसके बारे में आपने क्या मतलब प्लानिंग बनाई है या एमसी से कोई फंड आपने मांगा इस तरीके से, इस चीज के लिए? जी, देखिए शौचालय तो वहाँ पर एक बस स्टैंड है, वहाँ पर बना है। जी। वो आप जिसकी आप बात कर रहे हो, वहाँ पर एक शौचालय वो बिल्कुल ही मार्केट में ही है, बाजार में। और जो आप इधर बाजार की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम आपको पता है लोकल लोग रहते हैं, उनके ऊपर घर है, नीचे दुकानें हैं। तो इस तरह से उन लोगों को तो शौचालय की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके अपने ही मकान है, उसी मकान में वो रहते हैं और दुकान करते हैं। तो एक हमारा वहाँ बना है अपना, जी। बस स्टैंड में बना है, दुकान के जी। लिए लोगों के लिए जो है शौचालय बना है। और जहाँ तक बाजार की आप बात करते हो, वो बाजार में एक तो स्पेस नहीं है, और शौचालय जब हम बनाते हैं उसके लिए मतलब जो है साफ सफाई की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल बाजार में कहीं बनाते हैं तो बाजार में आने जाने की भी इस वजह से लोगों को दिक्कत होगी। अगर हम बाजार, क्योंकि उसमें क्या होता है, जरूर न्यूसेंस क्रिएट होती है, गंदगी क्रिएट होती है, शौचालय हम लोग ही गंदा करते हैं,
तो मैंने वैसे प्रपोजल दिया था, इनफैक्ट हम बना भी रहे थे वहाँ पर कसुम्पटी बाजार में एक शौचालय, लेकिन क्या है वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का मेरे, क्योंकि मैक्सिमम मेरे एरिया जो है पीडब्ल्यूडी का अधीन आता है, सारी जो भी वहाँ पे लैंड्स है वहाँ पर हमने बनाना भी स्टार्ट किया था, मेरे को एमसी ने बजट भी दिया है उसके लिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी वहीं पर ही जहाँ मैं टॉयलेट बनाना चाहती थी वहाँ पर उन लोगों का एक ऑलरेडी प्रपोजल है, वो वहाँ पर पार्किंग बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम जैसे ही हमारी पार्किंग बनती है आपके लिए हम एक इसमें शौचालय की भी सुविधा देंगे। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके लगते जो सीधी आपको देखा होगा अपनी जमीन है सीधी पीडब्ल्यूडी की, काफी खाली लैंड है, तो वहाँ हमने स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो उन्होंने वहाँ पे पार्किंग बनानी है, तो उसी के साथ उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैम हम आपके लिए इसमें जो है पब्लिक के लिए एक शौचालय बना देंगे। अरे मैम जैसे और इसी के संदर्भ में जो आप जबकि मैं वहाँ के लिए बजट लाई थी, तो वो बजट वहाँ पे लगाने के बजाय मैंने रानी ग्राउंड में जो है मैं यहाँ पर शौचालय बना रही हूँ। यहाँ पर जो एट ए टाइम मेरे जो ग्राउंड में 100 या 200 लोग जो आते हैं, शाम को बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो यहाँ मैं शौचालय बन रहा है। अरे मैम जैसे आपने बताया कि जो पीडब्ल्यूडी का एरिया आता है, जो आपने बताया कि पानी का फ्लो ऊपर से आता है, हाँ। लेकिन मैम मेरे कहने का मतलब ये है जो बाजार की जो नालियाँ हैं वो या तो बहुत ज़्यादा संकरी है, छोटी है, हाँ। तो जिसकी वजह से वो साफ सफाई की व्यवस्था से जो पानी है ऊपर से जो फ्लड आ रहा है वो कई मलबे की वजह से वो पानी नहीं, मलबे की सड़क पे वजह आ से रहा है। कोई पानी नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो लोगों के घरों के अंदर भी घुस गया और बाजार के जो शॉप्स है उसके अंदर भी घुस गया। वो नालियों की वजह से नहीं घुसे, क्योंकि पानी का ही बहाव इतना था कि वो मतलब नदी का रूप उसने धारण कर लिया था, और ऊपर से कोई स्कोप नहीं था कि कहीं इधर उधर निकालने की, ड्रेन्स नहीं है वहाँ पर। तो हमने अभी एमसी से भी बात की और पीडब्ल्यूडी से भी बात की, तो उसके ऊपर हम जो है अभी काम करेंगे, कहीं से ड्रेन के लिए जो है जगह हम निश्चित कर रहे हैं जहाँ से लोगों के घरों को भी खतरा ना हो। तो मैम इसके लिए कितना समय लग जाएगा आपका? चलिए जैसे ही बनेगा आपको जानकारी हम दे देंगे। देखिए इस काम में थोड़ा समय लगता है क्योंकि सरकारी काम है, पीडब्ल्यूडी से भी हमने बात करी है, तो अभी 1-2 महीने के